Good morning, class 4. So today we are going to continue with lesson 1, True Sacrifice. So this is part 3. I hope everyone has seen part 1 and part 2 of this chapter. So come to page number 7. Now we have to start from paragraph number 5. Listening to the words of its wife. अपने वाइफ के शब्द सुनते ही द ही पिजन सेड टू अनुज, उसने अनुज से बोला, ओ फॉलोअर, यू आर अवर रिवर्ड गेस्ट, तुम तो हमारे मेहमान हो. यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो. टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. माई हैंड्स एंड फीट आर नम विद कोल्ड, डू समथिंग टू सेव मी फ्रॉम दिस बिटर कोल्ड, सेड अनुज. तो अनुज ने क्या बोला कि मेरे हैंड्स और मेरे फीट दोनों ही ठंड की वजह से बहुत नम हो गए हैं, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, इस बिटर कोल्ड से मुझे बचाओ. द ही पिजन फ्लू अवे एट वंस एंड रिटर्न सम कैरिंग अ फ्यू ट्विंग्स इन इट्स बीक. तो ही पिजन ने क्या किया उसके लिए, वो फ्लाई करके उसके लिए क्या ढूंढ कर लाई, ट्विंग्स ढूंढ के लाई. ट्विंग्स मतलब क्या होता है बेटा, ट्विंग्स मतलब होता है जो पेड़ की पतली पतली टहनियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो सब वो अपने बीक मतलब चोंच में कैरी करके लाई. इट डिड सो मेनी टाइम्स एंड वेरी सून देयर वॉज अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स एंड ट्विंग्स. तो उसने कंटिन्यूसली 100 ऑफ टाइम्स इस चीज को रिपीट करा और उसने फाइनली बहुत सारी लीव्स और ट्विंग्स को इकट्ठा कर लिया. देन इट फ्लू अवे अगेन एंड रिटर्न विद सम एम्बर्स. थोड़ी देर बाद फिर से वो वापस गई और अब क्या लेकर आई, एम्बर्स लेकर आई. एम्बर्स मतलब क्या होता है बेटा, अब ट्विंग्स और लीव्स तो उसने इकट्ठा कर ली थी, सूखी पत्तियां और ट्विंग्स उसने इकट्ठा कर ली थी, अब उसको जलाने के लिए उसको फायर चाहिए थी, तो वो एम्बर्स को लेकर आई. एम्बर्स मतलब होता है कि एक फायर. इट पुट द एम्बर्स ऑन द हीप एंड सून अ फायर, इट पुट द एम्बर्स ऑन द हीप एंड सून अ फायर ब्रोक आउट. अब क्या हुआ, जैसे ही उसने उस एम्बर्स को हीप में डाला, मतलब सूखी पत्ती और ट्विंग में उस फायर को डाला, तुरंत ही अच्छी आग लग गई. इट रिलीव्ड अनुज of the bitter cold and his heart also filled with compassion for the kind bird. अब क्या हुआ, अनुज को बहुत रिलीफ फील हुआ, उसको बहुत आराम मिला और फाइनली अब उसको ठंड नहीं लग रही थी और एकदम से जो उसका एक क्रूअल माइंड था वो एकदम कन्वर्ट हो गया और अब वो बहुत काइंड फील करने लग गया उन बर्ड्स के लिए. उसमें एक दया भावना आ गई उन बर्ड्स के लिए. डू यू लिव हेयर अलोन, तो उसने बर्ड से क्या पूछा अनुज ने कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो. अनुज आस्क्ड द ही पिजन, उसने किससे पूछा, ही पिजन से पूछा. मैं आपको फिर से बता दूं, पिजन मतलब क्या होता है, कबूतर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. यस, फॉर आई हैव फेल्ट अलोन आफ्टर यू हैव ट्रैप्ड माई वाइफ इन योर केज. तो उसने क्या बोला उदास होके कि हाँ, अब तो मैं अकेला ही हो गया हूँ जब से आपने मेरी वाइफ को इस पिंजरे में कैद कर लिया है. द ही पिजन सेड इन अ मॉर्नफुल वॉइस, उसने बहुत उदास होके ये चीज बोली उससे. अनुज फेल्ट पिटी ऑन द ही पिजन एंड रिलीज द शी पिजन. उसको बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत ही क्या किया, शी पिजन को छोड़ दिया. सिंस ही वॉज नाउ फीलिंग मच बेटर आफ्टर वार्म अप बाय द फायर, अब उसको काफी रिलीफ फील हो रहा था उस फायर में अपने हाथ और पैर को सेक के. हंगर बिगेन टू टिकल हिम इन द स्टमक. अब क्या होने लग गया, अब उसको हंगर मतलब भूख लगने लग गई. द ही पिजन वॉज मच हैप्पी एट द काइंडनेस ऑफ द अनुज एंड asked him if it could do anything else for him. तो अब जो ही पिजन था वो बहुत खुश हो गया. क्यों खुश हो गया बेटा, क्योंकि अब फाइनली उसकी वाइफ भी बाहर आ गई थी केज से, पिंजरे से बाहर निकल के आ गई थी वो. और अब वो अनुज से पूछता है कि मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ.
I am feeling better now. अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ. Although I am hungry. तो अनुज ने क्या बोला कि अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ. But I am hungry. पर मैं भूखा हूँ. But you did not worry about it. पर तुम इस चीज की परवाह मत करो. I will try to find out something after the rain stop, said अनुज. तो अनुज ने क्या बोला कि जैसे ही पानी रुकेगा मैं अपने खाने की व्यवस्था कर लूंगा, मैं अपने खाने का अरेंजमेंट कर लूंगा. नो नो क्राइड आउट द ही पिजन. ही पिजन ने बोला कि नहीं नहीं, यू आर माई गेस्ट, आप हमारे मेहमान हो, एंड आई कांट लेट यू गो हंग्री, और मैं आपको ऐसे ही भूखा नहीं जाने दूंगा. मोर ओवर यू हैव बीन अ ग्रेशियस बाय द रिलीजिंग माई वाइफ, और आपने तो इतना बड़ा उपकार किया है मुझ पे मेरी वाइफ को छोड़कर. आई विल डेफिनेटली अरेंज समथिंग फॉर यू टू ईट. मैं डेफिनेटली आपके लिए कुछ अरेंज करूंगा खाने के लिए. कम टू नेक्स्ट पेज. बट द ही पिजन हैड नथिंग टू ओवर हिज गेस्ट टू सेटिस्फाई हिज हंगर. तो पर प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? जो ही पिजन था उसके पास तो कुछ भी नहीं था उसके गेस्ट को ऑफर करने के लिए, उसके गेस्ट को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था. So he thought for a moment, and before Anuj could ever understand anything, the he pigeon jumped into the blazing fire to satisfy Anuj's hunger. और अब क्या हुआ? अब जो ही पिजन था वो बिना कुछ सोचे और इससे पहले अनुज को कुछ समझ में आता, वो तुरंत जो ही पिजन था वो फ्लेम में, फायर में जाकर कूद गया. ओ माय गॉड. देन अब क्या हुआ? Anuj was so moved at the gesture of the self-sacrifice. अब वो इस त्याग के लिए बहुत ज्यादा बुरा उसको लग रहा था कि ये क्या हो गया. Of the kind he pigeon that he cursed himself for his greed and cruelty. वो खुद को इस बात के लिए कोसने लग गया क्योंकि उसी के वजह से उसकी जान चली गई. He threw away his net and cage and walked near to catch birds again. और उसने क्या किया? उसने तुरंत ही जो नेट और केज जिसमें वो बर्ड्स को पकड़ा करता था उसको तुरंत फेंक दिया और बोला कि आज के बाद मैं कभी भी कोई बर्ड को पकड़ूंगा नहीं. Seeing her husband sacrifice, the she pigeon lamented loudly and cried out. अब जैसे ही उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड था, ही पिजन था, वो फायर में कूद गया है, तो शी पिजन जोर जोर से लाउडली वो रोने लग गई. शी स्टार्टेड क्राइंग. ओ डियर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड को पुकारने लग गई. व्हाट शैल आई डू इन योर एब्सेंस. अब जब तुम हो ही नहीं तो मैं भी इस दुनिया में क्या करूंगी. नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर मी टू लिव. अब तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है. सेइंग सो she too jumped into the fire. और ये बोलते वो she pigeon भी फायर में कूद गई. Anuj was so much shocked at the happening that he began to cry like a child. और ये सब देख के जो अनुज था वो भी रोने लग गया. है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको भी बुरा लग रहा है ना? दोनों ही पिजन और शी पिजन फायर में कूद गए. क्यों कूद गए वो दोनों? क्योंकि ही पिजन क्या चाहता था? ही पिजन चाहता था कि जो उसका गेस्ट है अनुज, उसकी भूख मिट जाए. तो वो क्या करता? वो इसलिए फायर में कूद गया ताकि जैसे ही मैं पक जाऊं फायर में तो ये मुझे खा सके. और शी पिजन क्यों कूद गई? क्योंकि अब उसका हस्बैंड ही नहीं बचा तो वो इस दुनिया में रह के क्या करेगी. He became disinterested in the worldly affairs. और अब क्या हुआ? अनुज भी रोने लग गया और उसने क्या डिसाइड करा कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है. वो इस वर्ल्डली अफेयर्स, दुनिया की जो भी चीजें चलती रहती हैं उन सबसे दूर होना चाहता था. He decided to live in the forest. तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो फॉरेस्ट में ही रहेगा for ever and meditate to wash off his sin. और वो अपने सारे पापों को यहाँ पर वॉश करेगा, मतलब पापों को धोएगा. From that day onwards, he passed his life meditating and subsisting on the vegetarian only. तो उस दिन से उसने क्या डिसाइड करा कि मैं आज से
सिर्फ वेजिटेरियन ही खाऊंगा। वेजिटेरियन फूड मतलब कि सिर्फ वो ग्रीन लीव्स या ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाएगा और कुछ भी नॉन वेजिटेरियन वो नहीं खाएगा। द इंसिडेंट हैज चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। इस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा लेसन खत्म होता है एंड आई होप सब बच्चों को ये लेसन समझ में आया होगा। Everyone has got each and every point that I have told you, and if you have any problems, so you can WhatsApp me. Okay students, take care and have a nice day.